ऑल राइट बच्चा पार्टी। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि शेयर मार्केट में काम करने वालों का माइंडसेट, उनकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। चाहे तुम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आज खरीदो कल बेचो कर रहे हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आज खरीदा 5 साल 10 साल बाद बेचा, तब भी साइकोलॉजी सेम ही है। अच्छा, उससे पहले एक चीज ये समझो, शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने का तरीका क्या है। प्रॉफिट कमाने का एक ही तरीका है कि नीचे में खरीदो ऊपर में बेचो। सब लोग यही कहते हैं, तुमको भी यही पता है, और बात सही भी है, कोई गलत बात नहीं है। नीचे में खरीदो ऊपर में बेचो, लेकिन सवाल ये है कि नीचे मतलब कितना नीचे है और ऊपर मतलब कितना ऊपर। अब एक शेयर है, 30 रुपए का था, 30 रुपए से अब 27 रुपए आ गया, 10% नीचे आ गया। तुम्हें लगा कि तुम नीचे आ गया, खरीद लिया तुमने। अगले दिन पता चला 25 रुपए हो गया, तो 10% और नीचे आ गया। फिर 23 रुपए आ गया, 10% और नीचे। 20 रुपए आ गया, 10% और नीचे। अब तुम फंस गए हो। तो नीचे मतलब कितना नीचे, पहला सवाल तो यही है। अच्छा, दूसरी बात, अब तुमने 25 रुपए पे खरीदा, 30 रुपए आ गया, तुमने नहीं बेचा, सॉरी तुमने बेच दिया, 30 रुपए बेच दिया। अच्छा, अगले दिन 35 रुपए, उसके अगले दिन 40 रुपए है, उसके अगले दिन 45 रुपए। अब तुम सर पकड़े बैठे हुए हो कि यार कहाँ कितना प्रॉफिट हो सकता था, कहाँ मैं इसको 30 पे बेच के बैठ गया हूँ। तो दोनों ही तरफ का सवाल बराबर का इंपॉर्टेंट है कि नीचे मतलब कितना नीचे और ऊपर मतलब कितना ऊपर। जब तक तुम सही सही ये नहीं जानोगे, तब तक या तो तुम्हें लॉस होगा और या फिर प्रॉफिट बहुत कम होगा। और तुम्हें करना इसका उल्टा है। तुम्हें करना ये है कि तुम्हें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, जितना ज्यादा प्रॉफिट हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट खींचो, और लॉस जितना कम हो सके उसको उतना कम रखो। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, कभी लॉस भी होगा, पर तुम्हारा काम यही है कि लॉस को जितना कम कर सको उतना कम करो। इस चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझो। एक बिजनेसमैन है, ठीक है, दुकान चला रहा है। उसने देखा कि XYZ चीज की डिमांड जो है वो थोड़ी बढ़नी शुरू हुई। 15 रुपए का सामान था कल मेरा, कल लोग जो है 15 रुपए में खरीद रहे थे। आज जो है लोग आ गए और 17 रुपए देने को भी तैयार हो गए, 17 रुपए, 17 रुपीज। उसने तो अगले दिन उसने फिर देखा कि यार कल तक लोग इस चीज के 17 रुपए देने को तैयार थे, आज 18 रुपए देने को भी तैयार है। तो उसने क्या करा, उसने जो होलसेलर है उससे सामान खरीद खरीद के जमा करना शुरू कर दिया। 17 रुपए पे खरीदा, 18 रुपए पे खरीदा, 20 रुपए पे फिर खरीद लिया, 21-22 रुपए पे फिर खरीद लिया, 24-25 रुपए पे फिर खरीद के रख लिया। सब जमा करे जा रहा है, बेच नहीं रहा कुछ भी, सब जमा कर रहा है। फिर एक दिन उसने देखा कि इसका प्राइस जो है 40 रुपए तक पहुंच चुका है। अब उसने यहाँ देखा कि 40 रुपए के बाद धीरे धीरे प्राइस जो है गिरना शुरू हो रहा है, 39 का हो गया, 38 का हो गया। वो समझ गया कि जो डिमांड बढ़ी थी वो खत्म हो रही है। तो उसने फटाफट अपना जो सामान था वो निकालना शुरू करा। 38 पे बेचा, 37 पे बेचा, 35 पे फिर बेच दिया। करते करते उसने पूरा सामान 33-34 पे बेच बाच खत्म कर दिया। अब उसको एक मेजर प्रॉफिट हो गया ना। कहाँ उसने 18 रुपए 17 रुपए से खरीदना शुरू किया था, 25 रुपए तक के रेट पे उसने खरीदा। उसका एवरेज प्राइस घूम के आ गया कुछ 20 रुपए 21 रुपए के आसपास। और कहाँ उसने 38 रुपीज से बेचना शुरू करा, 35-33 रुपए तक सब बेच दिया उसने। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 21 रुपए से उसकी खरीद बनी, और उसका टोटल एवरेज जो सेल है वो 36-37 बनी। कितना बड़ा प्रॉफिट कमा लिया उसने। यही सेम चीज तुमको करनी है कि तुम्हें ये देखना है कि चीज की डिमांड कब बढ़ रही है। तुम्हें ये नहीं देखना है कि चीज सस्ती कब हो गई। तुम कर क्या रहे हो, तुम बिल्कुल उल्टा कर रहे हो, इसका अपोजिट कर रहे हो। तुम ये देख रहे हो कि चीज जो है 40 रुपए थी, इसका रेट कल, आज जो है ये 36-37 रुपीज हो गई है, 10% सस्ती हो गई, खरीद लो। तुमने खरीद ली। अगले दिन पता चला कि वो ऊपर जाने का 33 पे आ गई, तो 10% और नीचे चली गई। उसके अगले दिन पता चला 10% और नीचे चली गई, 30 रुपए। अब तुम फंसे बैठे हो उसमें। तुम ये कर रहे हो, और तुम्हें करना क्या था, तुम्हें ये देखना था कि चीज की डिमांड कब बढ़ रही है। तुमने करा क्या, जब चीज की डिमांड खत्म होनी शुरू हुई तब तुमने उसे खरीद के जमा करना शुरू करा। उसका फायदा क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो तुम्हें एक असली बिजनेसमैन की तरह सोचना है। असली तुम्हें ये देखना है कि ये जो शेयर मैं खरीद रहा हूँ ये अब डिमांड में आना शुरू हुआ है, अब मैं खरीदूं इसे। तुम्हें ये नहीं देखना है कि 10% सस्ता हो गया, 20% सस्ता हो गया, गिर गया रेट इसका, तो मैं खरीद लूं, जमा कर लूं।
वहां जमा करने का मतलब क्या है? फिर इसी में चीज आगे जाके ये भी हो जाता है ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसका भी सेम फंडा यही है। सपोर्ट यानी वो पॉइंट जहां जाके डिमांड वापस आनी शुरू हो जाती है, रेजिस्टेंस मतलब वो प्राइस जहां जाके डिमांड खत्म होनी शुरू हो जाती है। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट वही वही है डिमांड एंड सप्लाई का। कहाँ डिमांड आ रही है और कहाँ डिमांड खत्म हो रही है, कहाँ सप्लाई बढ़नी शुरू हो जा रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा देखो, मैं ये तो जानता नहीं हूँ कि तुम कौन हो और शेयर मार्केट में कैसे एंट्री हो, एक अंदाजा लगाता हूँ। चलो, साल 2 साल पहले तुमको कहीं से टिप मिल गई किसी दोस्त से, कहीं टीवी पे सुन लिया, कहीं से एसएमएस आ गया कि सुन लिया लोगों से, यार लोग इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है शेयर मार्केट में लोगों को। कुछ नहीं तो न्यूज में ही सुन लिया, निफ्टी आज जो है 8,000 था, कल जो है 8,000 था, आज जो है 8,500 हो चुका है। इतना हैवी हैवी 10%, इतना इतना हैवी हैवी प्रॉफिट हो चुका है लोगों को। अरे यार तुमने तो, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी घुसूं। अच्छा ध्यान रखो, तुमने कोई कोर्स नहीं करा, तुमने कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई अपनी नॉलेज नहीं है तुम्हें शेयर मार्केट के ऊपर। खाली ये सुन के कि औरों को इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है, मैं भी क्यों ना कमा लूं, तुम भी कूद पड़े, फटाफट एक अकाउंट खोला। किसी शेयर के बारे में टिप भी मिल गई किसी दोस्त से टीवी से कि ये शेयर जो है ये 60 रुपए का था, ये 70 रुपए पे आ चुका है, ये लगभग लगभग 100 रुपए तक जाएगा। अच्छी बात है। और तो और ये अच्छा, सबसे सबसे बेहतरीन बात, ये टिप देने वाले कौन है? वो फ्रेंड्स जिन्होंने खुद कभी शेयर मार्केट में काम नहीं करा। जब मैंने शुरुआत करी थी तो बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं मैं, जो खुद शेयर मार्केट में कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सही अंदाजा लगा के दे रहे हैं कि 70 रुपए की चीज है, इसका दाम 100 रुपए तक जाएगा, 100 रुपए तक जाएगा। बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं 100 रुपए तक जाएगा, और खुद कभी शेयर मार्केट में काम नहीं करा। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही यही हो रहा है, दोस्तों से पता चल रहा है, टीवी से भी पता चल जा रहा है, एसएमएस भी आ जा रहे हैं। अच्छी बात है। अब तुमने फटाफट एक अकाउंट खोला, 70 रुपए का शेयर खरीदा तुमने, अब तुम बैठे हो उस पर, 2-4 दिन बाद देखा प्राइस वाकई में 90 रुपए तक पहुंच गया है। अब तुम थोड़ा सा घबरा गए, यार प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि निकल जाए हाथ से, निकल जाए हाथ से। तो फटाफट बेच दिया तुमने, बेच दिया, ठीक है, अच्छा करा। अब तुमने कैलकुलेट करना शुरू करा, 70 रुपए मेरी खरीद थी, 90 रुपए मैंने बेचा है, 30% प्रॉफिट हुआ मुझे। अब फटाफट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट खुली, उसमें नंबर डालने शुरू करे। 3 दिन में 30%, 6 दिन में 60%, 12 दिन में 120%। हाँ यार, ये तो कमाल ही हो गया, साल खत्म होते होते मैं तो करोड़पति हो गया। बहुत अच्छे। अब तुमने जो है और उसी फ्रेंड के पास गए तुम, तुमने उससे कहा यार एक कोई शेयर और बता दो इसी तरह का, तो उसने तुम्हें एक शेयर और बता दिया। तुम गए, तुमने फिर एक ट्रेड ले लिया। चांस की बात, ये शेयर जो है ये उतना ऊपर नहीं गया। तुम सोच रहे थे कि 70 रुपए की चीज फिर से 90 रुपए तक, 100 रुपए तक जाएगी, वो नहीं गई, 80 रुपए पलटना शुरू हो गया। तुम गए डर, तुमने कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही, बेचो बेचो बेचो। 4-5% का प्रॉफिट तुम्हें उसमें फिर भी हो गया गिरते गिरते भी। चलो अच्छी बात है, तुमने हिसाब लगाया, अरे ये तो मतलब थोड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये जो 6 दिन वाला हिसाब था, ये 60% नहीं, ये 35% है। अच्छा, 30 पहले वाला और 5% अब वाला। तुमने सोचा थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, स्ट्रैटेजी क्या चेंज करी? दूसरा दोस्त ढूंढना पड़ेगा। या कोई ऐसा टिप प्रोवाइडर ढूंढना पड़ेगा जो सही से टिप दे दे मुझे। नॉलेज अभी भी नहीं बढ़ा रहे हो, स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हो क्या, दोस्त बदल रहे हो जो टिप दे दे। अच्छी बात है। अब तीसरी टिप मिली तुम्हें, लॉस हो गया, चौथे टिप में भी लॉस हो गया। इस तरह से ये जो तुम्हारा धीरे धीरे, लेकिन भरोसा अभी भी कायम है यार, 30% प्रॉफिट हुआ है मुझे, फिर होगा। धीरे धीरे करके जो तुमने ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसे लगाए हुए थे, वो धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा। प्रॉब्लम हो क्या रही है कि, प्रॉब्लम ये हो रही है कि तुमने अपनी नॉलेज तो बढ़ाई नहीं, तुमने रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च किस चीज पे शुरू कर दी? टिप ढूंढने में, कहां से मुझे बेस्ट टिप मिल जाए। फिर चाहे वो एसएमएस हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टीवी क्यों ना हो। टीवी पे बहुत नाटक चल रहा है, रोज तुम्हें सुबह टिप्स मिल जा रही हैं, 20-20 टिप्स, 50-50 टिप्स, जाने कितनी कितनी और टिप्स। तुम ये देखो तुम्हें टिप्स दे कौन रहा है?
ये टिप्स देने वाले लोग जो हैं ये खुद ब्रोकर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, सीएमडी हैं, ब्रोकिंग हाउसेज में काम कर रहे हैं ये। इनके पास बहुत पैसा है और ज्यादातर बहुत सारे केसेस में जो शेयर ये तुम्हें रिकमेंड कर रहे हैं खरीदने के लिए वो शेयर खुद इनके पास पड़ा हुआ है। तो जब तुम खरीदने जाओगे ना वो शेयर, तो तुम्हें बेच कौन रहा है? वही आदमी बेच रहा है जिसने तुम्हें टिप दी है कि खरीद लो। बात समझ में आ रही है? जो आदमी तुमसे कह रहा है कि खरीद लो वो खुद बेच रहा है, वो खुद उस शेयर से निकल रहा है और वो तुम्हें चिपका रहा है वो शेयर। अगर 2-4% का भी प्रॉफिट एक आदमी ने एक दिन में कमा लिया, हर रोज में 50 शेयर में एक शेयर भी ऐसा उसने तो चिपका दिया, रोज 2% का प्रॉफिट वो कमा ले, तो महीने के 20 सेशन में 40, 20 सेशन में 40%, यानी उसका लगभग उसने एक महीने के अंदर अंदर अपने पैसे आधे और बढ़ा लिए, 50% उसने और बढ़ा लिया। 1 करोड़ उस पे था, अब उस पे 1,50,00,000 है एक महीने के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें उल्लू बना लिया। ये चीज नहीं करनी है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी नॉलेज बढ़ानी है, अपना एक सिस्टम बनाना है। अच्छा, अब तुमने दूसरी एक गलती क्या कर दी? तुमने देखा कि यार ये ट्रेडिंग में जो है ना, रोज रोज की ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्या करें? ऐसा करते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग पे चलते हैं। मतलब आज खरीदता हूँ, हफ्ता 10 दिन रखता हूँ और फिर बेच देता हूँ। सुनने में आया है कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा ठीक है, तुमने यही करा, तुमने शेयर आज खरीदे, हफ्ता 10 दिन रखे, इसमें ज्यादा फंस गए। कहाँ तो मतलब 30 रुपए की चीज तुम 27, 28, 26 रुपए पे बेच दे रहे थे नुकसान में, अब जो 20 रुपए बेचनी पड़ रही है। तो लगा यार ये भी प्रॉब्लम वाली चीज है, क्या करें? अच्छा, फेसबुक पे हर 10-20 दिन पे कोई ना कोई ऐसा एक महारथी तुम्हें जरूर मिल जाएगा जो आके राकेश झुनझुनवाला की कहानी पोस्ट कर रहा है, जो आके वॉरेन बफेट की कहानी पोस्ट कर रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ गई कि शेयर मार्केट में पैसा जो है ना, छोटे मोटे ट्रेडर्स ने नहीं कमाया। शेयर मार्केट में पैसा जो है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की कमाया है। सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसको पैसे मिल रहे हैं शेयर मार्केट में। मैं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनता हूँ, अच्छी बात है। तुमने क्या करा? तुमने कुछ लाख रुपए तक इकट्ठे करे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, एक शेयर में घुसा के टिप से एक शेयर में खरीद के घुसा के बैठ गए उसमें। साल भर बाद देखा कि शेयर जो है यार ये तो आधा हो चुका है, अब क्या करें? तो फंस चुके हैं इसमें बुरी तरह, क्या करें क्या? अच्छा, कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि हर समय लॉस हो रहा है, कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाता है। और वही छोटा छोटा प्रॉफिट जो है ना, वो तुम्हें चिपका के रखता है शेयर मार्केट से। यार ये छोटा छोटा प्रॉफिट जो है ना, हो तो रहा है प्रॉफिट, पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है? टोटल में तुम्हारी बैलेंस शीट जो है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, वो लॉस में जा रही है और वो चीज तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो, या कर भी रहे हो तो एक मन में एक कॉन्फिडेंस है, एक धारणा है, एक भरम, भरम तो नहीं कहेंगे पर ठीक है, भरम ही कह लो यहाँ पे। एक वो है कि आज नहीं तो कल मुझे प्रॉफिट होगा, विश्वास, हाँ, विश्वास सही वर्ड है यहाँ। विश्वास है कि आज नहीं तो कल प्रॉफिट होगा जरूर मुझे। उसी विश्वास पे, उसी छोटे छोटे प्रॉफिट के उस पर टिके हुए हो तुम शेयर मार्केट में। अच्छी बात है भाई। देखो, जो तुम ये समझ रहे हो, सबसे पहले तुम्हारा यही एक मिथ मैं दूर कर दूं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं तो केवल निफ्टी की कंपनीज में ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे तो लॉस हो ही नहीं सकता। ये निफ्टी की कंपनीज जो है ये आज नहीं तो कल इन्होंने ऊपर जाना ही है भाई, क्योंकि टोटल निफ्टी ऊपर जा रहा है। ये चीज पोस्ट करने वाले भी बहुत महारथी मिल जाएंगे। हर 20-25 दिन, महीने भर पे एक ना कोई महारथी आके तुम्हें, निफ्टी ने इस महीने में 5-10% गेन कर लिया, 1998 से 2018 तक, 17 तक निफ्टी जो है इतना परसेंट बढ़ चुका है। ये पोस्ट करने वाला भी कोई ना कोई महारथी तुम्हें जरूर मिल जाएगा फेसबुक पे। अच्छी बात है। तुम ये जानते हो कि 1998 वाला निफ्टी जो है ये वो निफ्टी है नहीं जो आज निफ्टी तुम देख रहे हो। इसमें कंपनियां ऐड हुई हैं और इसमें से कंपनियां निकली हैं। निफ्टी में मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनी जो है आती जाती रहती है। तो ये फिक्स नहीं है कि एक बार जब निफ्टी शुरू करा तो जो 50 कंपनियां पकड़ ली वही 50 कंपनियां ना, वो निफ्टी चेंज हो चुका है। यूनिटेक निफ्टी के अंदर की कंपनी थी, आज नहीं है निफ्टी में। यूनिटेक का आईपीओ, आईपीओ तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, इसने हाई बनाया था 500 समथिंग से ऊपर का,
बुक के अंदर दिया हुआ है, मैं तुम्हें यूनिटेक का आईपीओ आईपीओ भी दिया है, सुजलॉन का दिया हुआ है। ये सब ऐसे ऐसे शेयर्स हैं जो 400-500 रुपए, रिलायंस पावर 800 रुपए तक का हाई बनाया था। आज रेट देखो इनके क्या, यूनिटेक 5-6 रुपए 7 रुपए, और निफ्टी की कंपनी थी। ये ये धारणा निकाल दो अपने दिमाग से कि मैं खाली निफ्टी में कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, या मैं लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। सबसे पहली बात तो यही है कि एक प्रॉब्लम और बहुत अक्सर देखी है मैंने लोग करते हुए। एक शेयर पकड़ लिया कोई, और फर्ज करो यूनिटेक ही पकड़ लिया, और जब किसको वो टाइम था कि जब यूनिटेक जो है वो 200 रुपए से 300 रुपए हुआ, 300 400 हुआ, 400 से 500 हुआ, बड़े हैवी हैवी प्रॉफिट दे दिए, तब तुम ट्रेडिंग कर रहे थे इसमें, बड़े हैवी हैवी प्रॉफिट मिल गए तुम्हें। अब शेयर से जो है मोहब्बत सी हो गई। वो क्या है, आप जब वो शेयर लुढ़क रहा है ना, तब भी उसी में ट्रेडिंग कर रहे हो, यार ये तो बड़ा, मैं तो जानता हूँ इस शेयर को। अरे क्या जानते हो तुम इस शेयर के बारे में, नाम ही तो जानते हो बस। तुम जानते हो वो क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ बेचते हैं, कहाँ से उनके पैसे आए, कहाँ से कहाँ किस किस चीज से उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, तुम जानते हो? कुछ भी नहीं जानते। लेकिन एक मोहब्बत सी हो गई है शेयर से। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि दिमाग से ये जो शेयर के साथ मोहब्बत हो रखी है, ये चीज निकाल दो। अपना पोर्टफोलियो तुम्हें समय समय पर चेंज करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो उसी चीज में फंसे रह जाओगे। फिर समय अलग होता है, चीजों की डिमांड अलग होती है, जो तुम पहले ही बताया कि हर समय में अलग अलग चीजों की डिमांड होती है। अब एक साल प्याज की डिमांड बहुत हो गई, अगले साल नहीं हुई, अगले साल टमाटर की डिमांड बहुत थी, उसके प्राइस 100 रुपए तक पहुंच गया, 20 रुपए 25 रुपए से। एक साल प्याज जो है वो 20 रुपए 25 रुपए से 100 रुपए तक पहुंच गया। फिर कभी दाल जो है वो 70-80 रुपए से 200 250 250 रुपए पहुंच जा रही है। तो अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों की डिमांड होती है, उस हिसाब से तुम्हें अपना पोर्टफोलियो जो है वो बनाना है। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो इस चीज में तुम्हारी मदद करेंगे, जैसे जो भी टेक्निकल टूल्स जो हैं वो इस चीज में तुम्हारी मदद करते हैं। फंडामेंटल टूल्स हैं वो तुम्हारी इस चीज में मदद करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक सेकंड। हाँ, ये बहुत खास स्टोरी है, 75-95 वाली स्टोरी। स्टोरी है क्या, एक और चीज तुम्हारे साथ ये अक्सर होती है शेयर मार्केट में, तुम लोगों टीवी पे ही लोगों से कहा, इस पर्टिकुलर शेयर के प्राइजेस को थोड़ा वॉच करना चाहिए। तुम्हारी बेसिक नॉलेज, सबसे पहला जो तुम्हें नॉलेज मिली चीज के बारे में यही थी कि प्राइस को वॉच करो। तो तुम्हें ये नहीं पता वॉच क्या करना है। अब तुम देख रहे हो प्राइस 75 रुपए प्राइस है एक चीज का, कल देखा 80 रुपीज चला गया, अच्छा 75 पे आ जाएगा तब खरीद लूंगा फिर से, तो 80 रुपीज पे आ गया, अच्छी बात है। तीसरे दिन देखा 80 की जगह 90 पहुंच गया है, मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़ गया, तो कम से कम इसे 75 तक पे तो आने दो तब खरीदूंगा। तीसरे तीसरे चौथे दिन देखा कि 95 पहुंच गया। अचानक से दिमाग में घंटी सी बजी, यार ये तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो 120 तक जाएगा। अपने मन से एक टारगेट बना लिया उसका। तो मैं तुम्हें कह नहीं रहा था शुरू में कि लोग जो है शेयर मार्केट में कभी काम नहीं करा, लेकिन अपने आप से एक टारगेट दे देते हैं, मुझे भी दिए, 70 रुपए का शेयर है, 100 तक जाएगा, 100 तक जाएगा। वही चीज अपने आप से दिमाग में एक टारगेट बना लिया, 120 तक जाएगा, 95 का है, झट से घुस गया उसमें। घुस गए, जैसे ही घुसे तुरंत शेयर पलटना शुरू हो गया। अगले दिन देखा कि तो फिर 90 उतर आया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 90 तो आया, 95 जाएगा, तब बेच लूंगा, कम से कम 95 तो मुझे वापस मिले मेरा। और जब 95 आ जाएगा ना तब भी नहीं बेचोगे, क्या करोगे, होगा क्या, जब 95 पहुंच भी गया ना, अगर तुम सोचेगा फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, कम से कम 100 पे जाएगा, 5 रुपए प्रॉफिट हो गया तब बेचूंगा। खैर अभी 90 आ गया है, अब तुम देख रहे हो 85 आ गया, पर अभी भी मन में कोई एक चीज है, कह रही है ये 95 जाएगा यार, ये 10 रुपए का लॉस हो रहा है, 10 रुपए का लॉस कैसे ले लूं मैं, क्या करूं। एक वो मन में एक वो है ना, तो लॉस लेते बन रहा है, गले की हड्डी ना निकली जा रही है ना उगली जा रही है, करें क्या, फंसे बैठे। 85 आ गया, 80 आ गया, फिर 75 करीब पहुंच गया। अब तुमने कहा यार इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता है, तो पैसे बर्बाद हुए जा रहे हैं, बेचो यार बेचो, निकालो इसे। बेच दिया। जैसे ही बेचा, अगले दिन फिर पता चला 80 रुपए आ गया, तुमने सर पकड़ लिया अपना, ये क्या है, ये कौन देख रहा है मुझे, जो कौन है जो मेरे पीछे लगा हुआ है। 2-4 बार हो गई सेम चीज, कौन है जो मेरे पीछे लगा हुआ है, जो मुझे खरीद बेच करते देख रहा है। जैसे ही मैं घुसता हूँ वैसे ही शेयर नीचे आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही बेच के निकलता हूँ दौड़ लगा देता है। कौन है ये, क्या है ये, चक्कर क्या है ये। सीधी सी बात है, कोई नहीं है वहां जो तुम्हें देख रहा हो, तुम्हारे पीछे कोई नहीं लगा, बड़े बड़े लोगों के पीछे कोई नहीं लगा, तुम्हारे पीछे कहां से लगा होगा। कोई तुम्हें खरीदते बेचते नहीं देख रहा।
प्रॉब्लम क्या हो रही है, तुमने ये तो जान लिया कि तुम्हें प्राइस को वॉच करना था, पर तुमने ये नहीं जाना कि तुम्हें वॉच क्या करना था, किस चीज को तुम्हें ट्रैक करना था, तुमने ये नहीं जाना। तुम खाली ये तुम वॉच क्या करते रहे, तुम प्राइस को ऊपर नीचे होते देखते रहे। तुमने उसमें वॉच ये नहीं करा कि प्राइस पलट कहाँ रहा है। तुम्हें एक बार देख लेना था कि ये शेयर जो है ये 75 रुपए के आसपास आता है तो ये वापस पलट जाता है ऊपर की तरफ, और जब ये 95 100 रुपए के आसपास आता है तब ये नीचे पलट जाता है। अगर तुम ये बात पहले जानते कि 95 100 रुपए पे आने के बाद ये शेयर वापस पलट जाता है, तो क्या तुम 95 पे शेयर को खरीदते? नहीं खरीदते ना। ठीक उसी तरह अगर तुमको ये पता होता कि 70 75 रुपए पे आने के बाद ये शेयर जो है वापस ऊपर ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो क्या तुम शेयर को वहां बेचते? वही सेम चीज डिमांड एंड सप्लाई में भी 70 75 रुपए पे इस चीज में डिमांड आ जा रही है, तुम्हें वहां खरीदना था और तुम क्या कर रहे हो, वहां बेच के बैठ गए, घबरा गए। और बिल्कुल अपोजिट तुमने वही जहां तुम्हें 95 100 के आसपास तुम्हें बेच देना था, जहां उसकी डिमांड खत्म हो जा रही है, जहां उसमें सप्लाई शुरू हो जा रही है, तुम वहां से खरीद के बैठ गए, जमा कर रहे हो। तो ये चीजें हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी है। सबसे तुम इंपॉर्टेंट एक ही चीज याद रख लो, शेयर में डिमांड कहाँ आ रही है और उसमें सप्लाई कहाँ आ रही है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां उसमें खरीद शुरू हो जा रही है और अच्छी खरीद शुरू हो जा रही है, वो उसका डिमांड का पॉइंट है, वही उसे ही सपोर्ट पॉइंट कहते हैं। इसके लिए अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं चार्ट्स पे जो तुम्हें दिखाएंगे कि हाँ ये पॉइंट जो है ये सपोर्ट का पॉइंट हो गया। इसी तरह से रेजिस्टेंस होता है, जहां उसमें डिमांड खत्म हो जा रही है सप्लाई शुरू हो जा रही है। उसी तरह के चार्ट पैटर्न्स जिसको तुम कहते हो, वही सेम चार्ट पैटर्न्स, उसी तरह के पैटर्न्स तुम्हें ये भी दिखा देंगे कि ये इसका रेजिस्टेंस का पॉइंट है। तो ये दो चीजें तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। एक, तुम्हें जब भी तुम प्राइस वॉच करो, ट्रैक करो शेयर को, तो तुम्हें प्राइस को ऊपर नीचे होते नहीं देखना है, तुम्हें उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट, ये दो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। यही मेन काम है तुम्हारा जब तुम किसी शेयर को वॉच कर रहे हो। अब एक चीज और समझ लो यहीं पर, शेयर मार्केट में डिमांड और सप्लाई किस किस वजह से आ रही है। अच्छा, ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई, क्या पता डिमांड बहुत शॉर्ट लिव्ड हो, मतलब आज आई का खत्म हो गई, तो ये जानना पड़ेगा ना कि किस तरह की डिमांड आ रही है और क्यों आ रही है। तीन चीजों की वजह से शेयर्स में मूवमेंट आता है। पहला है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स क्या है? जैसे कंपनी ने बड़ी अच्छी अर्निंग्स पोस्ट करती है, भाई हर कंपनी जो है वो प्रॉफिट के लिए ही तो काम कर रही है ना मार्केट में। ऐसा तो है नहीं ना कोई एनजीओ खोल के बैठा है उसको शेयर मार्केट में रजिस्टर कर लिया, एनजीओ तो रजिस्टर होते नहीं ना। जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है शेयर मार्केट में, प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। इन्होंने तुमसे पैसे लिए हैं, उसी पैसे को इन्वेस्ट करा है, अब उस पैसे के बदले इन्होंने तुमसे कहा है कि हम तुम्हें अपने प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं, वही शेयर है, वही चीज शेयर है। तो अगर प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं तो उस कंपनी में जाने का मतलब क्या? ठीक है, अब कोई कंपनी है कल तक लॉस दे रही थी, आज अचानक से प्रॉफिट देने लग गई। पिछले साल तक उसने लॉस दिया है, 2 4 5 करोड़ 10 करोड़ तक का लॉस हो रहा था। अब उसने जो है अपना थोड़ा नया मार्केट कैप्चर कर लिया और कुछ कुछ चेंज हो गया उसमें कंपनी में फंडामेंटली, जिस वजह से अब वो 10 करोड़ का लॉस जो है वो 10 करोड़ का प्रॉफिट बन गया। तो मतलब समझो 20 करोड़ की उनकी अर्निंग सडनली बढ़ गई। तो अब ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो लॉस था ये रिकवर हो चुका है 10 करोड़ में, तो अगले साल जो है जहां इस कंपनी ने अभी 10 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है, अगले साल ये 20 करोड़ तक का प्रॉफिट पोस्ट कर देगी, क्योंकि वो लॉस तो रहा नहीं, वो तो प्रॉफिट में बदल चुका है। तो ये फंडामेंटल एक चीज बदल गई कंपनी में। ऐसी और बहुत सारी फंडामेंटल चीजें हैं, कंपनी का मैनेजमेंट बदल गया, कोई नया प्रोडक्ट आ गया, उसका कोई नया ऑर्डर मिल गया उसे गवर्नमेंट से या और किसी उससे प्राइवेट कंपनी से, इस तरह का फंडामेंटल कुछ चेंज हो गया, इस वजह से उसमें डिमांड आ गई। इस तरह की डिमांड जो है ये लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लॉन्ग लास्टिंग डिमांड होती है। हो सकता है कि अभी इस समय अचानक से प्राइस में कोई बहुत मेजर चेंज ना दिखे तुम्हें, लेकिन आगे आने वाले समय में 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 5 साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि एक बेसिक फंडामेंटल चीज चेंज हुई है। नया प्रोडक्ट आया है, जो प्रोडक्ट खूब चल रहा है, डिमांड है मार्केट में, आगे जाके धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और ये कंपनी वो प्रोडक्ट बेच रही है। तो जब सामान की डिमांड बढ़ेगी
तो उसका सीधा फायदा ऐसी कंपनी को होगा। ये एक फंडामेंटल चेंज हुआ है कंपनी में। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, सडनली मार्केट में लिक्विडिटी आ गई बहुत। जैसे मान लो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, सडनली उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए मार्केट के अंदर, तो उन्होंने धड़ाधड़ जो है बड़े अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स या उस तरह के और जो जो उन्हें लगता है कि प्रॉफिट देंगे आगे जाके, तो वो खरीदने शुरू कर दिए। लिक्विडिटी आ गई, पैसा आ गया मार्केट में सडनली। गवर्नमेंट का कोई रूल चेंज हो गया, कुछ और हो गया, किसी वजह से टैक्स कम हो गए मान लो ये शेयर मार्केट के ऊपर लगने वाले, तो या एफडी के जो है वो इंटरेस्ट कम हो गया, बहुत कम हो गया, तो एफडी से बेटर शेयर मार्केट का वो रिटर्न्स लगने लगे, तो रिस्की भी कम लगने लगा मान लो किसी वजह से। जो भी है, कोई भी रीजन हो, लिक्विडिटी आ गई, पैसा आ गया शेयर मार्केट में। तो इस तरह की डिमांड जो है ये भी बहुत ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि पैसा कोई ये तो है नहीं ना कि नदी बह रही हो, आते ही जा रहा है आते ही जा रहा है। धीरे धीरे वो पैसा जो है वो ड्राई अप होगा। इन्वेस्टमेंट आ रही है वो धीरे धीरे इन्वेस्ट हो जाएगी, तो वो पैसा आना बंद हो जाएगा, तो वो डिमांड भी बहुत लंबी टाइम नहीं चलेगी। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, सेंटिमेंट्स। ये सबसे ज्यादा शॉर्ट लिव डिमांड है, सबसे ज्यादा शॉर्ट लिव। हुआ क्या, सडनली मान लो पता चल गया कि फला फला कंपनी को कोई ऑर्डर सा मिलने वाला है, मिला नहीं मिला वो पता नहीं, एक मिलने वाला है। इसी र्यूमर पे एक सडन एक सेंटिमेंट चेंज हो गया लोगों में शेयर को लेके, तो बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। बहुत सारे लोग दौड़ पड़े, बहुत सारे, एक हंगामा समझ गया, हवा सी चल गई, खरीद लो। तो वो खरीद लिया शेयर लोगों ने। ये डिमांड जो है ये अभी मतलब हो सकता है एक ही दिन चले, 2 दिन चले, हफ्ता 10 दिन ही चलेगा। ये है छोटी सी डिमांड नहीं, तो बहुत टाइम नहीं टिकेगी। ये सेंटिमेंटल चेंज है जिस वजह से शेयर मार्केट में डिमांड आई। ये है लालच, ग्रीड, हजारों लाखों लोगों का ग्रीड, जिसने सडनली उस प्राइस को ऊपर भगा दिया। ठीक इसी तरह पता चल गया कि नहीं यार वो ऑर्डर जो था वो अफवाह थी, वो नहीं मिलने वाला, डर बैठ गया मन में, अरे निकलो शेयर में से, निकलो निकलो निकलो। अब जो प्राइस है वो पहले वाले जो प्राइस था उससे भी नीचे चला गया, क्योंकि डर आ गया ना। तो ये दो इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, जो शेयर को भगा रहे हैं ऊपर नीचे शॉर्ट टर्म में, बहुत शॉर्ट टर्म में। एक फियर, एक ग्रीड, इन्हीं दो चीजों से तुम्हें दूर रहना है। ये तुम इन दो चीजों से दूर कब रह पाओगे, जब तुम्हें अपना ये पता है कि यहाँ इस शेयर में डिमांड आई, अब इस शेयर में डिमांड आई, और अब इस शेयर में डिमांड खत्म हो गई। जब तुम्हें ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, तो तुम्हें ये ना ये डर सताएगा और ना तुम्हें लालच सताएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2 घड़े हैं मेरे पास, ठीक है। एक घड़े के नीचे मैंने आग लगा रखी है, उसमें पानी बिल्कुल उबल रहा है। दूसरे घड़े के नीचे कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे ही रखा हुआ है, ठंडा पानी उसमें नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे। 2 मेढक लिए मैंने, एक मेढक मैंने उबलते पानी के अंदर फेंक दिया, वो एकदम से उसे गर्मी लगी, वो छलांग मार के बाहर भाग गया वो। दूसरा मेढक मेढक जो पकड़ा हुआ था मैंने, उसे लेके आया, ठंडे वाले घड़े में डाल दिया जिसमें ठंडा पानी है, नॉर्मल पानी है। अब उस नॉर्मल पानी वाले घड़े के नीचे मैंने एक छोटी मोमबत्ती जला कर रख दी। पानी जो है गर्म तो हो रहा है, तो बहुत धीरे धीरे गर्म हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, इतना हल्के हल्के टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और जब टेम्परेचर इतना हल्के हल्के चेंज हो रहा है, तो जो अंदर मेढक है उसे भी धीरे धीरे आदत होती जा रही है उस टेम्परेचर की। टेम्परेचर इतना हल्का चेंज हो रहा है कि उसे पता ही नहीं चल रहा कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। धीरे 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 करके पानी उबलने लगा। जब पानी उबल गया तो उस मटके के अंदर एक मरा हुआ मेढक है, डेड फ्रॉग, स्लो कुक्ड फ्रॉग उसके अंदर पड़ा हुआ है। क्योंकि उसे उसे निकलने का मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं खतरे में हूँ, इसलिए उसे निकलने का मौका नहीं मिला। तो ये चीज तुम्हें नहीं करनी है अपने साथ। तुम करते क्या हो, देख रहे हो, जैसे वही एग्जांपल दिया तुम्हें 95 वाला, 75 95 वाला। तुमने 95 पे खरीद लिया, अगले दिन देखा कि प्राइस जो है वो 93 94 पे आ चुका है। कोई नहीं 95 चला जाएगा चला जाएगा। अब फिर जब देख रहे हैं वो 91 92 आ चुका है, कोई नहीं अभी भी पोटेंशियल है, 95 चला जाएगा 95 चला जाएगा। करते 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 तुम कहाँ जाके फंसे, 75 पे जाके फंसे। अब ना निकलते बन रहा, ना रहते बन रहा, फंस गए। ये चीज नहीं ना हो तुम्हारे साथ, ये मेढक वाला काम मत करो। ये इसके लिए प्रिवेंशन क्या है,
अब पानी इतना धीरे धीरे गर्म हो रहा है कि तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा कि खतरा है, तो फिर पता कैसे चले कि बाहर निकलना है। इसी के लिए होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस होता है वो लेवल जिसके बाद मैं लॉस उठाने को तैयार नहीं हूँ। अगर मुझे इतना लॉस हो गया इस शेयर में, तो मैं फिर इस शेयर से बाहर निकल जाऊंगा। अब कहाँ, अगर मान लो तुमने स्टॉप लॉस पॉइंट लगाया होता 95 की खरीद थी तुम्हारी, 92 पे तुमने स्टॉप लॉस लगाया है, तो 92 पे तुम खतरा देख के निकल जाते। कम से कम 75 जितना बड़ा स्टॉप लॉस लॉस तो नहीं होता ना तुम्हें। तुम्हारा लॉस जो है 92 पे स्टॉप हो जाता, इसलिए 92। मतलब एक एग्जांपल है ये। जनरली मैं खुद में क्या करता हूँ कि मैं 2%, 3%, कभी कभी 1-8% ही नीचे स्टॉप लॉस लगाता हूँ। 1%, 2% नीचे क्यों लगाता हूँ? क्योंकि मेरी खरीदी बहुत नीचे की होती है। नीचे का मतलब फिर वही, जहाँ डिमांड शुरू हुई। ऐसा नहीं कि 10% नीचे गिर रहा है फिर खरीद लिया, फिर 20% नीचे आ गए फिर खरीद, वो नहीं करना है। जहाँ डिमांड शुरू हो रही है वहां पे मैंने उसे खरीदा। अब वहां का नीचे का पॉइंट क्या है, खतरे वाला पॉइंट? वो पॉइंट जहां पे डिमांड जीरो हो गई, वापस जहां से चलना शुरू हुआ। भाई शुरू में तो मैं एग्जाम्पल दिया था, 15 रुपए की चीज है, धीरे धीरे उसमें डिमांड आई 17 रुपए की, 18 रुपए हो गया। मुझे लगा हाँ ये सही पॉइंट है, मैंने खरीद लिया, वहां पे खरीदना शुरू करा। अब मैंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा लिया? 16 रुपए पे, 15 रुपए पे, जहां मुझे लग रहा है कि हाँ ये वापस वही पॉइंट है जहां आके वो बेकार हो जाएगी चीज, उसको कोई मतलब नहीं। वहीं पे मैंने उसका स्टॉप लॉस लगा लिया। ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। इस वीडियो का ये जो है स्क्रीनशॉट सा लेके भी रख लो। अभी नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कैसे सेलेक्ट करें 5-10 मिनट के अंदर अंदर। अभी तुम्हें बताया था फंडामेंटल्स और लिक्विडिटी और सेंटिमेंट्स के बारे में, उसी में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कैसे सेलेक्ट करें इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो। अगर तो ये वीडियो तुम यूट्यूब पे देख रहे हो तो मुनाफासूत्रा.com पे ये वीडियो फ्रीली अवेलेबल है। और इसके साथ के जो और वीडियोस हैं, इसके नेक्स्ट, ये पूरी सीरीज है मुनाफा सूत्रा स्टॉक मार्केट मटेरियल, मेरा कोर्स मटेरियल है। उसी कोर्स मटेरियल के बेसिस पे ये वीडियोस बना रहा हूँ। जो उस कोर्स मटेरियल में लिखा है उसी के ऊपर ये वीडियोस हैं। तो मुनाफासूत्रा.com पे जाओ, अगर तो कोर्स मटेरियल डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो कर लो, और नहीं तो ये वीडियोस जो है ये फ्री लर्निंग सेंटर वीडियोस में पड़े हुए हैं मुनाफासूत्रा.com पे। तो वहाँ पे जाके तुम इन वीडियोस को देख सकते हो। और इसके अलावा और भी जो वीडियोस पड़े हुए हैं, जैसे एक ईपीएस और पीई के बारे में वीडियो है, और भी कई है, वहाँ पे लिस्ट है पूरी, वो देख लो। ऑलराइट, हैव अ नाइस डे।